जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाक बर्ड जोन। उम्मीद है सब दोस्त भाई खैरियत से होंगे। उम्मीद करता हूँ आप सबके माशाल्लाह बर्ड्स बिल्कुल हेल्दी एक्टिव होंगे। दोस्तों आज मैं इस टाइम रात के तकरीबन 8:30 हो रहे हैं, मैं ऊपर छत पे मौजूद हूँ। तो मैं अपने कबूतरों में जो चेंजिंग यानी ये समझ लें कि आज आपको एक ट्रिक बताने लगा हूँ। ट्रिक क्या है, एक आम चीज़ है, हर दोस्त भाई को पता है उसका, और कई दोस्त भाई करते हैं और कई दोस्त भाई नहीं करते। तो दोस्तों मैं तो करता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने ये माशाल्लाह केस बाय केस सारे बर्ड्स लगाए हुए हैं। तो मेरी कोशिश ये होती है कि अगर मेरे पास 3 क्लच आए हैं ना, कबूतर ने ब्रीडर पेयर ने 3 दफ़ा अंडे दिए हैं, तो एक दफ़ा मैं उनके नीचे पलवाता हूँ और 2 दफ़ा मैं दूसरे फोस्टर पेयर के साथ जो है ना वो उनको उनके नीचे अंडे रख के तो बच्चे निकलवा लेता हूँ। उससे ये होता है कि आपका जो मास्टर ब्रीडर पेयर होता है ना, वो एक तो बच्चे पाल के कमज़ोर नहीं होता, दूसरा फिर फोस्टर पेयर बहुत बच्चे बहुत अच्छे पालते हैं। जो दाना जो है, जो आप दाना अपने ब्रीडर कबूतरों को डालते हैं, वही दाना अगर आप उनको भी डालेंगे ना, बहुत ज़बरदस्त बच्चों की पलाई होती है। बाकी मैं चीज़ें तो आपको बताते ही रहता हूँ हर वीडियो में। तो ये भी एक तरीक़ाकार होता है दोस्तों कि किस तरह आपने बर्ड के, एक आपके मास्टर ब्रीडर पेयर है तो उसके अंडे आपने किस तरह दूसरे पेयर के अंडों के नीचे आपने उसके अंडे मूव करने हैं, ठीक है। इस तरह इसको फोस्टरिंग भी करते हैं, आसान ज़ुबान में दोस्त भाई कहते हैं कि अंडे फेर देना, अंडे फेरना, ठीक है। तो ये आपने करना क्या होता है कि आपके पास पेन होना चाहिए या कॉपी पे आपने नोट किया वो टेप होनी चाहिए, जिस तरह आप इसके ऊपर लगा दें, और ताकि आपको पता हो कि आज फर्ज करें आज 23 तारीख है, जैसे 23 तारीख को इस पेयर के अंडे आए हैं और जो दूसरा फोस्टर पेयर है उसके अंडे जैसे एक दिन पहले या 2-3 दिन 4 दिन आगे पीछे हो, तो आप उसके अंडे उसके नीचे रख के बच्चे निकलवा सकते हैं। अभी मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि मैं अभी मेरे कुछ जो बड़े दिल के करीब कोई मास्टर पेयर होते हैं जिनको आप चाहते हैं को बिल्कुल माशाल्लाह आपका पेयर हेल्दी एक्टिव रहे, तो उनके जो अंडे हैं मैं फोस्टर करने लगा हूँ। अभी मैं आपको दिखाता हूँ फोस्टरिंग किस तरह करते हैं, और आपको दिखाता भी हूँ, आपको बताता भी हूँ। सबसे पहले आपके पास जो चीज़ें होनी चाहिए, वो जो कहते हैं जंग पे जाने के लिए आपके पास असला पूरा होना चाहिए। तो ये देखें, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। छोटी सी चीज़ें हैं लेकिन बड़ी इन्फॉर्मेटिव, इंशाल्लाह ताला आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ये देखें, सिंपल, ये आपके पास एक पेन होना चाहिए, ये पेपर टेप है। आज 23 तारीख है तो मेरा मास्टर ब्रीडर पेयर उधर लगा हुआ है किंग का, उसने आज अंडे दिए हैं तो उसके अंडे में अब मूव करने लगूँ, ठीक है। ये देखें, आज 23 तारीख है, हमने लिख लेनी है 23/3/2026, और ये मैंने डेट लिख दी है, ठीक है। ये देखें, टेप के ऊपर मैंने लिख दिया 23/3/2026। अब क्या करना है, आपने इस टेप को इस तरह इजीली फाड़ के, और जिस पेयर के आपके पास अंडे आएगा, मैं आप कैमरा उस तरफ घुमाता हूँ, थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, अब मैं उधर जाता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ी सी एडजस्टमेंट कर लूँ ज़रा कैमरे की। ये देखें, अब वो मास्टर पेयर है इधर मेरा, ठीक है, ये किंग का पेयर है, इसने अंडे दिए, मैं इधर मैं लगा दी है इसकी डेट 23 की, और इसका मैं अंडा उठा के ले आऊँगा और इसके नीचे जो तुम्हें दिखाएंगे। देखें, ये दोस्तों कबूतरों के प्लास्टिक के डमी अंडे होते हैं, ठीक है, ये प्लास्टिक का वेट होता है इनका, ये डमी अंडे होते हैं, ठीक है, प्लास्टिक के। तो ये आपको हमारी शॉप से मिल लेंगे, इजीली मार्केट में अवेलेबल होते हैं। ये अंडे आप उस पेयर के नीचे रख दें, एक तो पेयर अपना टाइम भी पूरा करेगा, यानी आप 21 दिन आपके मास्टर पेयर को रेस्ट भी मिल जाएगा। ये जो उसके ओरिजिनल अंडे हैं वो आप फोस्टर पेयर के नीचे फोस्टरिंग कर दें उसकी, एक तो वो बड़े अच्छे तरीके से बच्चे भी निकलेंगे, बच्चे पाल भी लेंगे, और वो मास्टर पेयर आपका रेस्ट पे चला जाएगा और वो रेस्ट करेगा भरपूर तरीके से, अंडों के ऊपर बैठा रहेगा, उसको रेस्ट मिलता रहेगा। 21 दिन जब पूरे हो जाए या 15 दिन के बाद ये आप निकाल सकते हैं। मिनिमम आपने जो आपका मास्टर पेयर है उसके नीचे जो प्लास्टिक के अंडे रखने हैं, मिनिमम जो है ना वो 10 दिन कम अज़ कम आपने ये अंडे उसके नीचे पड़े रहने देने, ताकि पेयर भी बुरा महसूस नहीं करता और मादी भी अंडों से बंद नहीं होती। अब ये मैं प्लास्टिक का अंडा उस मास्टर पेयर के नीचे रखूंगा और उसका अंडा लेके आऊँगा, उसके ऊपर लिख के निशानी लगा के तो दूसरे फोस्टर पेयर के नीचे रख दूँगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये दोस्तों, ये अंडा माशाल्लाह मैं ले आया हूँ। अंडे का साइज़ चेक करें, ये देखिए माशाल्लाह, ये अंडे का साइज़ है। ये थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। अब अंडे के देखे ना, एक जैसे माशाल्लाह अंडे आते हैं। अंडे का साइज़ चेक करें। अब इसके ऊपर मैं डेट लगा दूंगा, पेयर का लिख दूंगा कि कौन से पेयर का ये अंडा है, ठीक है। अब ये मेरे मास्टर पेयर का किंग का अंडा है, येलो किंग, मैंने इसके ऊपर निशानी लगा दी है और आज की डेट लगा दी है 23/3/26। ये देखिए, ये मैंने इसके ऊपर लिख दिया है और इसके ऊपर मैंने निशानी भी लगा दी है। अब मैं ये देखें, मैं आपको दिखाता हूँ कैमरा घुमा के।
ये देखें, अब ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये फोस्टर पेयर बैठा हुआ मेरा जो बच्चे पालता है, ठीक है। ये चेक करें, इसके ऊपर डेट लिखें 21/3/2026 को इसने अंडे दे दिए हुए हैं, 21/3/2026 को। अब मैं इसके नीचे जो मैंने अंडा उठाया, अब मैं इसके नीचे रखूँगा, और इसके नीचे रखने से ये होगा कि ये एक तो बच्चे पाल देंगे, ईज़िली बच्चे निकलेंगे, और जो है ना वो मास्टर पेयर के नीचे प्लास्टिक अंडे रख दूँगा, वो माशाल्लाह वो अंडों पे बैठे रहेंगे, उनको भी रेस्ट मिलता रहेगा और माशाल्लाह ब्रीड भी आती रहेगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये देखें, ये इसका अपनी इधर से मैं निकाल के दिखाता हूँ आपको बाउल। ये देखिए, ये अंडे दे के बैठी हुई है, मैंने इसके ऑलरेडी अंडे उठा के फेंक दिए हुए हैं, इसके नीचे मैंने प्लास्टिक अंडे रखे हुए हैं। अब जिस अंडे के ऊपर मैंने लिखा है, अब ये इसका अंडा इस तरह रखेंगे, और ये 0 साइज़ की चिप्स मैंने इसके अंदर डाली हुई है, थोड़ी सी इसके अंदर 0 साइज़ की चिप्स और डाल देते हैं ताकि इसका थोड़ा सा ईजीली बैक्टीरिया आते हैं, ठीक है जी। ये देखें दोस्तों, ये वाइट कलर की आपको 0 साइज़ की चिप्स नज़र आ रही है। चिप्स इसलिए डालते हैं, एक तो बर्ड जो ड्रॉपिंग करता है वो ड्रॉपिंग खुश्क हो जाती है, और बर्ड जो है ना ये चिप्स खाता भी रहता है, कैल्शियम की कमी भी पूरी होती रहती है। अब ये वाला बाउल रखेंगे इसके अंदर, ठीक है। और अभी मादी जाके उधर बैठ जाएगी, ये मैंने इसके नीचे जो प्लास्टिक के 2 अंडे रखे हुए थे, ये चेक करने के बाद, ठीक है, ये मैंने अंडे उठा लिए हैं। अब ओरिजिनल अंडा उसके अंदर रख दिया, और अब मैं दोबारा इसके ऊपर टेप लगा के और अपनी याद निशानी के लिए लिखूँगा कि ये कौन से पेयर के अंडे हैं। ये हैं जी मेरे येलो किंग, ठीक है जी। और साथ मेरे हर केज के ऊपर देखें ये टैगिंग हुई है, ये 35 नंबर है, ये 36 नंबर है। अब मैं जिस केज से निकाल के लाया वो 16 नंबर केज है, ठीक है। और इसके मैं आगे लिखूँगा केज 16, और ये लिखूँगा 23/3/26, ये मैंने लिख दिया। और अब ये मैं चिट जो है ना इसके साथ ही इधर लगा दूँगा, ठीक है जी। ये मुझे याद रहेगा कि 21 तारीख को इस पेयर ने अंडे दिए थे, 23 तारीख को मैंने इसके नीचे अपने मास्टर येलो पेयर के अंडे रख दिए हैं। इसी तरह अभी मैं 3-4 पेयर और हैं जिनके अंडे आए हुए हैं, इसी तरह मैं अंडे उठा के उनके नीचे मूव करूँगा। और ये एक आसान सा तरीका है फॉस्टरिंग का कि आप अपने मास्टर ब्रीडर पेयर से अच्छे तरीके से ब्रीड लें, उसके अंडे फॉस्टर करें, और फॉस्टर पेयर से आप अच्छे तरीके से बच्चे बुलवाएं, अच्छा दाना डालें, मल्टीविटामिन डालें, और इंशाल्लाह ताला आपके पास बेहतरीन किस्म की ब्रीड आएगी, बेहतरीन किस्म के बच्चे पलेंगे, और आपको ब्रीड इंजॉय करने का मज़ा भी आएगा, बर्ड्स कीपिंग का मज़ा भी आएगा। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं दोस्तों। देखें, ये प्लास्टिक अंडा मैंने आपको दिखाया, कई दोस्तों भाइयों को इसका नहीं पता होगा, कईयों को पता होगा, वैसे 90% लोगों को इसका पता ही होगा। तो इस तरह आपने ये अंडों, जिसको कहते हैं ना अंडे फेरना, ये इस तरह इसकी अंडों की मूविंग करते हैं, फोस्टरिंग करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये छोटी सी वीडियो थी, उम्मीद है वीडियो पसंद आ जाएगी आपको। पसंद आए तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह ताला फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।